तारीफ की मोहताज नहीं होती खूबसूरती। जी हाँ, किसी तारीफ की मोहताज नहीं होती है खूबसूरती। क्यों? क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छे बाल, अच्छी स्किन, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी हाइट चाहिए। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, ये वो नहीं है जो आप मान रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। और अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कुछ दिनों पहले की बात है, विमेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी आहट सुनकर किसी ने कहा कि राखी आ गई। मुझे लगा कि शायद मैं मास्क पहनी हुई हूं इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैंने नोटिस करा कि मैं भी उन्हें फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। बाकी सारे चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन उन्हें मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। और उनके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे पुल कर रहा था उनकी तरफ। जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो वो बेहद खूबसूरत थी। बहुत डार्क सा कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल सी स्माइल जो आंखों से छलक रही थी। जी हाँ, उनकी खुशी उनकी आंखों से छलक रही थी। और वो चीज मुझे बार बार उनकी तरफ पुल कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। 45-50 के अराउंड उनकी एज होगी, बट आई वॉज रियली मैस्मराइज्ड। उसके बाद आजकल पिक्चर्स का सिलसिला तो चल ही जाता है। सो ऑफ कोर्स पिक्चर्स क्लिक करने स्टार्ट हुए। वो बहुत एक्साइटेड थे। वो अपने आसपास के लोगों को बोल रहे थे कि मैं ऐसा पोज दूंगी, क्लिक करना, मैं वैसा पोज दूंगी, क्लिक करना। और मैं सिर्फ उनको खुश देख के खुश हो रही थी। इतने में किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मुझे धीरे से बताया वो देख नहीं सकते हैं। ये सुनकर मैं शॉक, ब्लैंक, फ्रीज सब एक साथ उस मोमेंट में हो गई थी। और मैं बस उनको देखे जा रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। जिस तरीके से वो खुद को कैरी कर रहे थे, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है वो सिर्फ पिक्चर क्लिक कर रहे थे, वो गाइड भी कर रहे थे लोगों को कि अरे ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ये उसको इंस्टा पे शेयर कर देना, ये एफबी पे डाल देना। और उनका वो एक्साइटमेंट वो उनके हालातों से मैच ही नहीं कर रहा था। अब उनके बारे में जो मुझे बताया गया वो सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या ये बाय बर्थ ऐसे हैं? तो मुझे बताया नहीं, जब इनको सेकंड डॉटर हुई थी तो डिलीवरी के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट, जो घर में ही ये टकरा गए थे तेज, उससे इनकी आईसाइट चली गई। ये सुनकर मुझे और ज्यादा बुरा लगा। मेरा दिल दुख रहा था कि वो लेडी जो अपनी उम्र के ऑलमोस्ट 25 साल, जिसने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी है, वो इस सडन शॉक से कैसे बाहर आई होगी। शॉक, डिप्रेशन, सैडनेस, डिपेंडेंसी और छोटी सी बच्ची, कैसे वो इन सारे हालातों से बाहर आई होंगी। और जिस दिन मैं उन्हें देख रही थी उस दिन ऑलमोस्ट ये मिस हैपनिंग उनके साथ हुए कम से कम 15 साल हो चुके थे। मतलब पिछले 15 सालों से उन्होंने खुद को देखा नहीं था। लेकिन फिर भी उनको अपने अंदर ये विश्वास था कि वो जो भी लग रही हैं, वो जैसी भी लग रही हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं। जी हां, मैं आपको यही बताना चाहती हूं दैट खूबसूरती वो नहीं है जो आप देखते हैं। खूबसूरती, ब्यूटी इज अ फीलिंग। तो आप कमेंट करके ये जरूर शेयर कीजिए कि आपने इस स्टोरी में क्या पाया। और ये क्लैरिटी से देखने की कोशिश कीजिए कि आप बाहर से चाहे कितने भी खूबसूरत दिखें, लेकिन अगर आपको अपने अंदर वो फीलिंग, वो विश्वास नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम लो है, तो आप हमेशा किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते रहेंगे। और किसकी तरह? हीरो, हीरोइन, आपके मॉडल्स जो खुद कैमरे के सामने आने के पहले 2 घंटे रेडी होते हैं और उसके बाद भी उनकी पिक्चर्स में इतने सारे फिल्टर्स लगते हैं, जो खुद रियल नहीं है, आप उनकी तरह कैसे दिख पाएंगे? ये फेयरनेस क्रीम्स का जो मार्केट है वो इतना हाइप अप होता जा रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप ये क्रीम लगा लो, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, आपकी जॉब भी लग जाएगी, आप एयर होस्टेस भी बन जाओगे, आपकी शादी भी हो जाएगी। और आप उन एड्स पर बिलीव करते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि आप वैसे दिखें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अच्छा नहीं दिखो या अच्छा नहीं लगना चाहिए। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू बी प्रेजेंटेबल,
एंड दैट्स राइट। लेकिन किसके हिसाब से? ये सोसाइटी के पैरामीटर्स के हिसाब से, इन एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, दूसरे लोगों के हिसाब से? और ये सोसाइटी के पैरामीटर्स, ब्यूटी के जो पैरामीटर्स हैं, ये किसने डिसाइड करे हैं कि इतनी वेस्ट होनी चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए? और मैं इसके अगेंस्ट क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैंने स्कूल से आकर छोटी छोटी बच्चियों को बिलक बिलक के रोते हुए देखा है कि हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में हमें लोग काली कह के चिढ़ाते हैं। अब इस लो सेल्फ एस्टीम के साथ वो बच्ची कैसे आगे जाएगी? और जो बच्चियां उसको चिढ़ा रही हैं, जो बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं ये कहकर, उनके दिमाग में ये सारी बात किसने फीड करी? तो अच्छी हाइट, अच्छी स्किन, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक तरफ तो आप जैसे हैं खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं, खुद को अगली मानते हैं, खुद के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको कुछ चेंज करना है, और दूसरी तरफ सेल्फ लव जैसा कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इसमें क्लैश है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई वॉन्ट यू दैट अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो जैसे आप हैं सबसे पहले खुद को वैसा के वैसा एक्सेप्ट कीजिए, खुद से खूब सारा प्यार कीजिए, और उसके बाद आपको अपने साथ जो भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं किसी सोशल पैरामीटर को प्रमोट नहीं कर रही, मैं किसी फेयरनेस को प्रमोट नहीं कर रही, मैं प्रमोट कर रही हूं आपको और आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी यूनिकनेस को। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, #YouAreUnique कमेंट बिलो। आपको अच्छी पर्सनालिटी चाहिए? अ वेरी सिंपल टिप, नॉलेज गेन कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, स्किल्स सीखिए, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती अलग बात है और पर्सनालिटी का निखार, वो कॉन्फिडेंस, वो ग्लो, वो चार्म, वो अलग बात है। सो अपग्रेड योरसेल्फ, खुद से खूब सारा प्यार कीजिए। क्यों? आप जैसे हैं वैसे सफिशिएंट हैं। यू आर यूनिक बिकॉज ब्यूटी इज अ फीलिंग। Feel yourself beautiful and feel yourself handsome. Thank you so much.